6 लाख लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मौत के घेरे में थे। सामने गहरा समुंदर था। और पीछे फिरौन की फौज। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार थी कि हम पकड़े गए, हम मारे गए। लेकिन उस डरी हुई भीड़ में सिर्फ एक इंसान चट्टान की तरह खामोश खड़ा था, जिसे अपनी आंखों से ज्यादा अपने रब के वादे पर यकीन था। ये कहानी है तवक्कुल की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और समुंदर के फटने की। इतिहास गवाह है कि जब जब जमीन पर जुल्म अपनी हद पार करता है तो आसमान से फैसला आता है। हजारों साल पहले मिस्र यानी इजिप्ट की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह था जिसका नाम फिरौन था। ये सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि ये अपने वक्त का सबसे बड़ा जालिम था। उसके पास दौलत के अंबार थे, पिरामिड जैसी इमारतें थीं और दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी। इस ताकत ने उसके दिमाग में ऐसा फितूर भरा कि उसने अपनी रियाया को जमा किया और कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। नाउजुबिल्लाह। उस वक्त मिस्र में बनी इसराइल की कौम रहती थी जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी। फिरौन ने उन्हें अपना गुलाम बना रखा था। वो उनसे पत्थरों को तुड़वाता, महलों को बनवाता और जानवरों जैसा सलूक करता। तभी फिरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा। बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई जिसने मिस्र के तमाम घरों को जला दिया, लेकिन बनी इसराइल के घरों को छोड़ दिया। जब नुजूमियों ने ताबीर बताई कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को मिटा देगा, तो फिरौन का डर वहशत में बदल गया। उसने एक खौफनाक हुक्म जारी किया, बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले लड़के का नाम और निशान मिटा दिया जाए। हजारों माओं की गोदें उजड़ गईं, मिस्र की गलियों में मासूमों का खून बहने लगा। लेकिन अल्लाह की योजना इंसान की सोच से बहुत ऊपर होती है। अल्लाह ने उसी हजरत मूसा को फिरौन के घर में ही परवान चढ़ाया और फिर नबूवत देकर वापस भेजा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो बहुत सरकश हो गया है, उससे नरम लहजे में बात करना, शायद वो समझ जाए। हज़रत मूसा अपने भाई हज़रत हारून के साथ दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के दरबार में दाखिल हुए। सिर्फ एक लकड़ी का आसा और बदन पर साधारण कपड़े, लेकिन उनकी आंखों में नबूवत का जलाल था। मूसा अलैहिस्सलाम ने भरी महफिल में ललकारा, ऐ फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे और उन पर जुल्म करना छोड़ दे। फिरौन ने अहंकार से पूछा, ये रब्बुल आलमीन कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो आसमानों और जमीन का रब है और तेरा भी रब है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। आज तक किसी ने फिरौन से ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। फिरौन ने कहा, तुम तो बस एक जादूगर हो। और उसने मुकाबले का ऐलान कर दिया। पूरे मिस्र से बड़े बड़े जादूगर बुलाए गए। एक विशाल मैदान में मेला लगा। फिरौन अपनी तख्त पर बैठा था और हजारों लोग तमाशा देख रहे थे। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी, जो लोगों की आंखों पर जादू करके सांप बनकर दौड़ने लगी। एक पल के लिए हजरत मूसा के दिल में भी इंसानी डर महसूस हुआ, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, डर मत, तेरा हाथ ही बुलंद रहेगा। हजरत मूसा ने अपना असा जमीन पर डाला। देखते ही देखते वो लकड़ी का आसा एक हकीकी और विशाल अजदहा बन गया। उसने जादूगरों के तमाम नकली सांपों को निगल लिया। ये मंजर देखकर जादूगर समझ गए कि ये कोई जादू नहीं है, ये तो खुदा की ताकत है। वो तमाम जादूगर उसी वक्त ज़मीन पर गिर पड़े और सजदे में चले गए। उन्होंने पुकारा, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन की ये सबसे बड़ी हार थी, लेकिन उसका दिल और ज्यादा पत्थर हो गया। इस वाक़े के बाद फिरौन का जुल्म और बढ़ गया। तब अल्लाह ने मिस्र पर अपनी निशानियां भेजना शुरू की। पहली निशानी, खून। नील नदी का पानी खून बन गया, पीने का पानी खून बन गया। फिरौन चीखा, ऐ मूसा, अपने रब से दुआ कर, हम ईमान ले आएंगे
लेकिन जैसे ही अजाब टला वो मुकर गया। फिर अल्लाह ने मेंढकों का अजाब भेजा। बिस्तरों में, खानों में, महलों में, हर जगह मेंढक ही मेंढक। फिर टिड्डियों का हमला हुआ जिसने सारी फसलें बर्बाद कर दी। फिर जूं और खटमल का अजाब। 9 बार, जी हाँ 9 बार कुदरत ने उसे चेतावनी दी, लेकिन तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। फिरौन नहीं माना। आखिरकार अल्लाह का अंतिम फैसला आ गया। अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया, आज रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ। तफसीर में आता है कि निकलते वक्त हज़रत मूसा ने हज़रत यूसुफ का ताबूत भी अपने साथ लिया, क्योंकि ये वादा था। रात के गहरे सन्नाटे में 6 लाख से ज़्यादा बनी इसराइल जमा हुए। दिलों में खौफ था, धड़कनें तेज़ थीं। माएँ अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रखे हुई थीं कि कहीं उनकी आवाज़ से शाही पहरेदार जाग न जाएं। खामोशी से ये विशाल काफिला मिस्र की सरहदों को पार करने लगा। उन्हें उम्मीद थी कि अब जुल्म की रात ख़त्म होने वाली है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सुबह होते ही क्या होने वाला है। सूरज निकला और फिरौन को खबर मिली कि गुलाम भाग गए। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। उसने मिस्र के हर शहर में नकीब भेजे और एक अजीम लश्कर तैयार किया। इतिहासकार लिखते हैं कि फिरौन के लश्कर में 1 लाख काले घोड़े थे और हजारों रथ थे। वो आंधी और तूफान की तरह निकला। उधर बनी इसराइल लाल सागर के किनारे पहुंच चुके थे। सूरज ढल रहा था। सामने ठाठे मारता हुआ नीला समुंदर था जिसका कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। और तभी जमीन थर्राने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो धूल का एक पहाड़ आसमान छू रहा था। फिरौन आ गया था। वो मौत बनकर उनके सर पर खड़ा था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। बनी इसराइल चीख पड़े, ए मूसा, ये तुमने क्या किया? हम मारे गए। कुछ लोग तो इतने मायूस हो गए कि उन्होंने कहा, चलो वापस गुलामी में चलते हैं। लेकिन उस भीड़ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। उन्होंने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। हुक्म हुआ, अपना असा समुंदर पर मारो। जैसे ही असा पानी से टकराया, एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। पानी फट गया। एक नहीं, तफसीर के मुताबिक समुंदर में 12 रास्ते बन गए, बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए। पानी की दीवारें इतनी ऊंची थीं जैसे बड़े बड़े पहाड़। अल्लाह ने सूरज और हवा को हुक्म दिया और कीचड़ वाली जमीन पल भर में सूखी सड़क बन गई। लाखों लोग हैरत और खुशी के साथ उस रूहानी रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन किनारे पर पहुंचा। वो अपनी सजी हुई घोड़ी पर बैठा समुंदर को फटा हुआ देख रहा था। एक पल के लिए वो ठिठका, उसका दिल कांपा, लेकिन शैतान ने उसके कानों में कहा, देख, ये पानी तेरे डर से फट गया है। उसका घमंड उसे ले डूबा। उसने हुक्म दिया, हमला करो। हजारों रथ और घोड़े समुंदर के बीच में उतर गए। लेकिन जब बनी इसराइल का आखिरी बच्चा दूसरे किनारे पर पहुंच गया और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ समुंदर के ठीक बीच में था, अल्लाह का हुक्म हुआ, ए पानी मिल जा। लहरें कहर बनकर टूट पड़ीं। हजारों टन पानी एक साथ गिरा। चीखें, घोड़ों की हिनहिनाहट और रथों के टूटने की आवाजें सब पानी में दफन हो गईं। मरते वक्त फिरौन चिल्लाया, मैं मूसा के रब पर ईमान लाया। लेकिन जवाब मिला, अब जबकि तूने सारी उम्र नाफरमानी की। उसका जिस्म आज भी दुनिया के लिए एक इबरत यानी सबक है। दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि ताकत फिरौन की फ़ौज में नहीं बल्कि मूसा के तवक्कुल में थी। आज भी अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो हमारी मुश्किलों के समुंदर भी रास्ते में बदल सकते हैं। अल्लाह हमें ऐसा ही मजबूत ईमान नसीब करे। आमीन।